हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ वर्ड। रीजनिंग का टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का क्रम। इसमें जो है सीरीज को थोड़ा सा बिगाड़ के रखा हुआ होगा। हमें अपना जो सीरीज है वो सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं पहला। इसमें दिया हुआ है फसल, जड़, तना। फसल, दूसरे पे दिया हुआ है जड़, तीसरे पे दिया हुआ है तना, और चौथे पे बीज और फूल। चौथे पे दिया हुआ है बीज और 5वें नंबर पे दिया हुआ है फूल। अब हमें जैसे जैसे पौधे की जो है पोजीशन चलती है कि जैसे मान लीजिए पहले सबसे पहले क्या डालेंगे, बीज डालेंगे, तो हमें सीक्वेंस से लगाना है। सबसे पहले क्या होता है, बीज बोएंगे तो पहले नंबर पे क्या आएगा, 4 आ गया। 4 पे क्या आता है हमारा, बीज। तो यहाँ पे जो हमें डायरेक्ट ही बीज लिख देना है, बीज। बीज के बाद में क्या बन के आएगा, स्टीम बन के आएगा, तना बन जाएगा। फिर उसके बाद में जो बनेगा, तने के बाद में क्या बनेगा, तने के बाद में जो बनेगा हमारा, पहले बीज के बाद में जो बनेगा जड़ बनेगा। जड़ निकलेगी नीचे, जड़ के बाद में तीसरे नंबर पे ही आएगा, तना आएगा। तने के बाद में जो है फूल आएगा। तने के बाद में क्या आएगा, फूल आएगा। फूल के बाद में क्या बनेगी हमारी, फसल बन के तैयार हो जाएगी। फूल के बाद में क्या होगा, फसल बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बीज पे कितना नंबर पे था, 4 पे। उसके बाद में जड़ जो था कितने पे था, 2 पे। फिर था तीसरे पे क्या था, तना। और फूल कितने पे था, 5 नंबर पे था। और फसल कितने पे था, 1 पे। तो ऑप्शन नंबर 4 2 3 5 1, 4 2 3 5 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर में जो होगा हमारा सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले पे दिया हुआ है मेढक। मेढक दिया हुआ है। नंबर 2 पे दिया हुआ है गरुड़। नंबर 2 पे दिया हुआ है गरुड़। नंबर 3 पे दिया हुआ है टिड्डा। नंबर 3 पे दिया हुआ है टिड्डा। और नंबर 4 पे दिया हुआ है सांप। नंबर 4 पे दिया हुआ है सांप। फिर दिया हुआ है 5 पे घास। नंबर 5 पे दिया हुआ है घास। इस सीरीज को हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो पहले जो है किस तरीका से सीक्वेंस में हम लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, घास आएगा। घास को कौन खाएगा हमारा, घास को जो खाता है, कौन खाता है, ये 5 पे था, घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। टिड्डा खाता है घास के लिए। तो ये तीसरा आ जाएगा यहाँ पे उठ के। फिर टिड्डे को जो है कौन खाएगा, टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक। मेढक जो है टिड्डे को खा जाता है। तो कितने पे है, 1 पे है ये। उसी प्रकार से फिर आगे जो है मेढक को कौन खाएगा, सांप। तो यहाँ पे हमें लिख देना है सांप। सांप कितने पे है, 4 नंबर पे। उसी प्रकार से फिर जो सांप को कौन खा सकता है, गरुड़। तो यहाँ पे जो है गरुड़ को लिख देंगे। गरुड़ का जो सीरियल दिया हुआ है नंबर 2। तो जिस भी हमारी जो सीक्वेंस जो बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 5 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर सी जो है 5 3 1 4 2 हमारा राइट आंसर होगा। 5 3 1 4 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है शब्द अनुच्छेद। पहले पे जो है शब्द दिया हुआ है, फिर दूसरे पे दिया हुआ है अनुच्छेद। अनुच्छेद दिया हुआ है,
तीसरे पे दिया हुआ है यहाँ पे वाक्य, वाक्य दिया हुआ है। चौथे पे है वर्णाक्षर, वर्णाक्षर। और पांचवें पे दिया हुआ है पाठ, पांचवें पे दिया हुआ है पाठ। इसे हमें सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले छोटी इकाई लिखनी है, उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, फिर इस तरीक़ा से सीक्वेंस से यहाँ पे चलना है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी इसमें? सबसे छोटी है वर्णाक्षर। वर्ण जो होता है हमारा सबसे छोटी इकाई होती है। वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, वर्णाक्षर। तो इसके बाद में जो आएगा हमारा क्या बन के आएगा? वर्णाक्षर के बाद में क्या बनता है? वर्ण से क्या बनता है? एक पूरा जो है कई दो या दो से अधिक से जो बनेगा हमारा क्या बनेगा? शब्द बनेगा। दो या दो से अधिक शब्दों वर्णों से क्या बन जाता है? शब्द बनेगा एक। फिर उसके बाद में जो है शब्द बन के जो है क्या आएगा उसके बाद? उसके बाद जो दिया हुआ है वाक्य बनेगा। शब्द के बाद क्या बनेगा? फिर वाक्य बनेगा। और वाक्य के बाद में क्या बनेगा? अनुच्छेद बनेगा। अनुच्छेद आर्टिकल बनेगा। अनुच्छेद, अनुच्छेद हो गया। अनुच्छेद के लास्ट में क्या बनेगा? फिर एक पाठ बन के तैयार हो जाएगा। पूरा पूरा का पूरा जो है पाठ बन के तैयार हो जाएगा। तो वर्णाक्षर कितने नंबर पे था? ये 4 पे है। शब्द जो था सब पहले नंबर पे था। वाक्य जो है 3 पे था। अनुच्छेद 2 पे, पाठ 5 पे। तो जौन से ऑप्शन में होगा? 4 1 3 2 5। 4 1 3 2 5 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 4 1 3 2 5। सबसे पहले वर्णाक्षर, क्योंकि वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई जो है वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्णों में वर्णाक्षर हो गया। फिर उसके बाद वर्णों को कोई शब्द लिखना पड़ेगा तो उसका शब्द बनेगा। वर्णों के मिल से ही शब्द बनता है। फिर उसका जो एक वाक्य बन जाएगा, बहुत सारे शब्दों को एक साथ मिलाएंगे तो वाक्य बन जाएगा। फिर वाक्य को किस में लिखेंगे? आर्टिकल में लिखेंगे, पैराग्राफ, अनुच्छेद में लिखेंगे। उसके बाद में जो है फिर एक पाठ बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे ये हमारी सीरीज हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अपार्टमेंट, शहर, सड़क। पहले पे है अपार्टमेंट, अपार्टमेंट। दूसरे पे है शहर हो गया, फिर सड़क है शहर। फिर तीसरे पे हो जाएगा सड़क हो गया, तीसरे पे सड़क है। चौथे पर इमारत और परिसर, चौथे पे इमारत। और पांचवें पे होगा परिसर, पांचवें पे क्या हो गया? परिसर हो गया। अब इसे हमें सीक्वेंस में लगाना है। किस तरीक़ा से हमें ये लगाएंगे? तो सबसे पहले जो है सबसे छोटी इकाई लिखनी है सबसे पहले। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी इसमें? सबसे पहले लिखा जाएगा अपार्टमेंट, अपार्टमेंट। अपार्टमेंट के बाद में क्या होगा? एक जो है अपार्टमेंट के बाद में जो है एक इमारत बन के तैयार होगी, इमारत होती है। इमारत के बाद में जो है क्या होगा? इमारत के बाद में जो परिसर, परिसर। परिसर के बाद में जो है सड़क भी तैयार करनी पड़ेगी। और फिर सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? शहर। फिर ये सारी चीज़ें किस में, कहाँ पे होंगी? ये सारी चीज़ें फिर शहर में होंगी। ये सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी? फिर शहर में। तो सबसे पहले क्या लिखा था? 1 नंबर पे इमारत का नंबर कितना है? 4 है। परिसर का नंबर कितना है? 5 है। और सड़क का नंबर कितना है? 3 है। और शहर का नंबर कितना है? 2। 1 4 5 3 2 हमारा राइट आंसर होगा। 1 4 5 3 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फ्लैट, मकान, महल। पहले ऑप्शन में है फ्लैट, दूसरे में दिया हुआ है मकान, फिर दिया हुआ है तीसरे नंबर पर है महल,
तीसरे नंबर पे महल है। चौथे पे दिया हुआ है बांग्ला और कुटिया। बंगला और पांचवें पे है कुटिया। पांचवें पे दिया हुआ है कुटिया दिया हुआ है। इसे हमें सभी को सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई क्या है इसमें? कुटिया। कुटिया एक छोटा सा स्थान होता है, छोटा सा कमरा होता है कुटिया का जो है। उसके बाद जो है क्या होगा, दूसरे नंबर पे जो है ये भी फ्लैट भी जो है 1 या 2 कमरे का होता है, फ्लैट हो जाएगा। उसके बाद जो होगा हमारा फ्लैट के बाद में जो होगा एक मकान होगा। मकान जो है मकान का भी प्रारूप इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद फिर एक बंगला तैयार होगा, बंगला। बंगले के बाद में जो है देखेंगे तो एक महल जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। महल जो होगा सबसे बड़ा होगा। तो कुटिया जो कितने नंबर पे है? 5 पे। फ्लैट जो दिया हुआ है 1 पर, मकान जो है 3 पे, बंगला 4 पे और महल जो दिया है 3 पे। तो ऑप्शन में जो है 5 1 3 4 3, 5 1 3 4 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 5 1 2 4 3 है, 5 1 2 4, क्योंकि मकान जो दे रखा है 2 पे दे रखा है तो यहाँ पे 2। 5 1 2 4 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 5 1 2 4 3 जो होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा का जो है सीक्वेंस दिया गया है कि सबसे पहले उसमें क्या करना, जैसे कि मान लीजिए आवेदन, चयन, परीक्षा, साक्षात्कार। सबसे पहले जो है आवेदन, फिर दूसरे पे है चयन, फिर तीसरे पे दिया हुआ है इसमें परीक्षा। परीक्षा के बाद चौथे पे क्या दिया हुआ है? साक्षात्कार। साक्षात्कार दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है, सबसे पहले हमें एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जॉब पाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जैसे फॉर्म निकलेंगे उसमें आवेदन करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे आवेदन। आवेदन के बाद में जो है फिर क्या होगा? इसमें जो है परीक्षा होगी। आवेदन के बाद जो है परीक्षा होगी। परीक्षा के बाद में साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार हो गया, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या होगा? जब जाके हमारा चयन होगा। तो हमें एक सीक्वेंस में लिखना था। 1 परीक्षा कितने पे था? 3 पे, और साक्षात्कार का नंबर कितना है? 4, और चयन का नंबर कितना है? 2। तो ऑप्शन में 1 3 4 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 4 3 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 1 3 4 2 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, गेहूं, बीज, आटा, पौधा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, गेहूं, बीज, तीसरे पर है आटा, चौथे पे दिया हुआ है पौधा। गेहूं, बीज, आटा और पौधा, इसे हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखेंगे? सबसे पहले जो है पौधा तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले जो बीज बोएंगे, सबसे पहले जो है बीज बोएंगे। सबसे पहले क्या करा हमने? बीज बोया तो क्या तैयार हुआ? पौधा तैयार हो गया। गेहूं का सबसे पहले हमने बीज बोया, उसके बाद पौधा तैयार हुआ है। उसके बाद जो है गेहूं की फसल हो जाएगी, फिर उससे आटा तैयार हो जाएगा। तो हमारा जो है पहले क्या, बीज का ये दिया 2, पौधे का दिया हुआ है 4,
गेहूं का दिया है 1 और आटे का दिया है 3। जिस भी ऑप्शन में 2 4 1 3 दिखाई दे उसे हम फौरन टिक लगा देंगे। हमारा जो आंसर होगा हमारा सी, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है प्यूपा लार्वा पतंगा। पहले पे दिया हुआ है प्यूपा, दूसरे पे दिया हुआ है लार्वा, तीसरे पे दिया हुआ है पतंगा, फिर चौथे पे दिया हुआ है अंडा। चौथे पे दिया हुआ है अंडा। हमें जो है इसे सीरियल द्वारा लगाना है, सीरीज से लगाना है, सीक्वेंस से लगाएंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा क्या होगा, सबसे पहले जो है अंडा है। अंडा कितने कोड है, अंडे का कोड दिया हुआ है 4। उसके बाद में जो है लार्वा दिया हुआ है, लार्वे का कोड दिया हुआ है 2। उसके बाद में जो है दिया हुआ है पतंगा, पतंगे के बाद में दिया हुआ है, पतंगे का 3 है। फिर सबसे लास्ट में दिया हुआ है प्यूपा दिया हुआ है, सबसे लास्ट में है प्यूपा। तो ये जो है सबसे जो है अंडा है, अंडे से फिर लार्वा, लार्वे से पतंगा बनेगा, फिर उसके बाद प्यूपा हमारा जो है बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें पहले दिया हुआ है देश, जिला, राज्य। देश, दूसरे पर जिला, फिर तीसरे पर है राज्य, और चौथे पर देखेंगे ग्राम, महाद्वीप। ग्राम, फिर 5वें पे है महाद्वीप, 5वें पर है महाद्वीप। सबसे पहले देखना हमें, सबसे पहले सबसे छोटी इकाई लिखेंगे यहाँ पे। सबसे जो पहले लिखा जाएगा ग्राम। ग्राम से बड़ा क्या होता है, एक जिला। ग्राम से जो बड़ा होता है जिला होगा। जिले के बाद जो है, जिला किस में से बनता है, राज्य में से बनता है, तो राज्य लिख दिया हमने। उसके बाद जो है लिखा जाएगा देश, और देश किस में होता है, महाद्वीप में। देश जो होता है महाद्वीप में होता है। तो यहाँ पे पहले ग्राम, फिर उसके बाद जिला, जिले के बाद फिर राज्य, राज्य के बाद फिर देश, देश के बाद फिर महाद्वीप। तो ग्राम का कोड दिखाएंगे यहाँ पे, चौथे नंबर पे था ये। जिला जो था दूसरे पे था, राज्य जो है तीसरे पे है, देश जो है पहले पर है, और महाद्वीप है 5वें पे। तो 4 2 3 1 5, 4 2 3 1 5 किस में दिया हुआ है, 4 2 3 1 5 जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन, पखवाड़ा, वर्ष। दिन दूसरे पे दिया है पखवाड़ा, फिर तीसरे पे दिया है वर्ष। दिन, पखवाड़ा, वर्ष। दिन, पखवाड़ा, वर्ष, सप्ताह, महीना। चौथे पे दिया हुआ है सप्ताह, फिर 5वें पे दिया हुआ है महीना। महीने के बाद में जो है दिया हुआ है अर्धवार्षिकी। छठे पे दिया हुआ है अर्धवार्षिकी। छठे पे दिया है अर्धवार्षिकी। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें हमें एक सीक्वेंस से लगाना है कि सबसे पहले सबसे कम दिन किस में होते हैं, फिर उससे ज़्यादा दिन किस में होते हैं। इस तरीक़ा से हमें करना। तो पहले पे तो यही आएगा
क्योंकि पहले एक दिन की बात कर रहा है तो ये जो आएगा दिन। दिन के बाद में जो है, दिन के बाद में सप्ताह होता है। दिन के बाद में क्या होगा, 7 दिन का सप्ताह हो जाएगा। और पखवाड़ा जो होगा 15 दिन का कितना होता है, एक पखवाड़ा होगा। तो पहले पे जो सप्ताह, चौथे फिर जो है दूसरा जगह पखवाड़ा लिखा जाएगा। पखवाड़े के बाद में फिर जो है 30 दिन का क्या होता है, महीना। महीना लिखा जाएगा यहाँ पे। महीने के बाद में जो है अर्धवार्षिक, मतलब 6 महीने वाला लिखा जाएगा। अर्धवार्षिकी, अर्धवार्षिकी के बाद में जो है वर्ष लिखा जाएगा यहाँ पे। अर्धवार्षिकी के बाद में वर्ष। तो दिन जो है एक कोड है इसका, सप्ताह पर 4 है और पखवाड़े पे 2 दिया हुआ है। महीने के लिए 5 है, अर्धवार्षिकी के लिए 6 है और वर्ष का जो दे रखा है 3 दे रखा है। तो हमारा 1 4 2 5 6 3, 1 4 2 5 6 3 हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी, प्रकृति, फर्नीचर। पहले भी दिया हुआ है लकड़ी, दूसरे पर है प्रकृति, तीसरे पे दिया है फर्नीचर और चौथे पे जो दिया हुआ है जंगल और वृक्ष। जंगल 5वें पे दिया हुआ है, 5वें पे दिया हुआ है वृक्ष। अब हमें इन्हें पोजीशन में लगाना है। इन्हें पोजीशन में लगाएंगे तो सबसे पहले जो है एक प्रकृति तैयार करेंगे। हमें एक प्रकृति बनानी है तो उससे पहले सबसे पहले प्रकृति के लिए प्रकृति होनी जरूरी है। फिर उसके बाद जो है हमें क्या लगाना है, प्रकृति के बाद जो है जंगल। जंगल, जंगल के बाद में जो है क्या होना चाहिए, जंगल के बाद, जंगल में क्या होते हैं, वृक्ष। प्रकृति के लिए पहले प्रकृति में फिर क्या होता है, होना चाहिए जंगल। जंगल में जो क्या होते हैं, वृक्ष। वृक्ष के बाद में क्या आएगा, जंगल हो गया, वृक्ष भी हो गए। उसके बाद में लकड़ी। लकड़ी, लकड़ी से फिर क्या तैयार होगा, फर्नीचर तैयार होगा। फर्नीचर जो है फिर तैयार हो जाएगा। तो पहले में प्रकृति कितने नंबर पे दिया हुआ है, 2 पे। और फिर जंगल जो दिया है 4 पे, वृक्ष दिया हुआ है 5 पर, लकड़ी जो दी हुई है 1 पर दी हुई है, फर्नीचर दिया हुआ है 3 पर। तो ऑप्शन में जो होगा 2 4 5 1 3, जिस भी ऑप्शन में होगा हमारा करेक्ट 2 4 5 1 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, धागा, कपास, मिट्टी। पहले पे दिया हुआ है धागा, दूसरे पे दिया हुआ है कपास, तीसरे पे दिया हुआ है कपास, मिट्टी दिया हुआ है। धागा, कपास, मिट्टी। चौथे पे दिया हुआ है कपड़ा, चिथड़ा, पौधा। कपड़ा, चिथड़ा और फिर छठे पे दिया हुआ है पौधा। कपड़ा, चिथड़ा और पौधा दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पहले हमें मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले जो है मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। मिट्टी लिख दिया हमने यहाँ पे। मिट्टी के बाद में हमें मिट्टी में क्या लगाना पड़ेगा, पौधा लगाना पड़ेगा मिट्टी में। मिट्टी में क्या लगाएंगे, मिट्टी पहले, सबसे पहले मिट्टी, उसके बाद पौधा। पौधे के बाद में जो है, पौधे के बाद में जो क्या होगा हमारा, कपास का पेड़ लगेगा, कपास तैयार होगी। कपास के बाद में जो है क्या होगा, कपास के बाद में जो दिया हुआ है चिथड़ा। चिथड़ा जो होता है उस पे लगता है, उसे बोलते हैं चिथड़ा। और फिर जो है धागा बनेगा। धागे से क्या बनेगा, फिर कपड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। तो
इस तरीक़ा से हमारा एक सीक्वेंस बन गया। पहले मिट्टी होनी चाहिए फसल के लिए, फिर पौधा लगेगा, पौधे से कपास, कपास से क्या निकलेगा, चिथड़ा निकलेगा, उससे फिर धागा बनेगा, फिर धागे से कपड़ा हो जाएगा। तो मिट्टी कितने नंबर पे दिया हुआ है यहाँ पे 3 पे, पौधा जो दिया हुआ है 6 पे, कपास जो है 2 पर, चिथड़ा 5 पर और धागा 1 पर और कपड़ा जो दिया हुआ है 4 पर दिया हुआ है। तो ऑप्शन में जिसमें भी हो 3, 6, 2, 5, 1, 4, 3, 6, 2, 5, 1, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पेट, पैर, घुटना पहले पे दिया हुआ है पेट, फिर दूसरे पर पैर दिया हुआ है, तीसरे पर है घुटना है, फिर चौथे पे दिया हुआ है गर्दन, कमर, छाती। गर्दन, कमर दी हुई है, फिर जो है छठे पे दिया हुआ है छाती दी हुई है छठे पर। तो हमें इसे सीक्वेंस से लगाना है। हमें क्या करना है, इसे सीक्वेंस से लगाएंगे। तो सबसे पहले जो है पैर देखेंगे, पैर, पैर के बाद में ऊपर क्या होता है, पैर के बाद में क्या आएगा, घुटना आएगा। पैर नीचे से चल रहे हैं, एक पोजीशन, एक शरीर की पोजीशन तैयार हो रही है। जैसे मान ली सबसे नीचे क्या पैर, फिर उससे ऊपर घुटना, घुटने के बाद में क्या आएगा हमारा, घुटने के बाद में जो आएगा कमर आएगी, कमर के बाद में क्या आएगा, पेट आएगा, पेट, पेट के बाद में क्या, छाती, पेट के बाद में छाती आएगी। तो कितने हो गए, 5 हो गए। क्या बचा फिर, छाती के बाद में क्या आएगा, गर्दन, सबसे लास्ट में क्या आएगा, गर्दन हो जाएगा हमारा। तो सभी का जो है कोड लिखने, सबसे नीचे क्या था, पैर, फिर घुटना, कमर, पेट, छाती और गर्दन। पैर का कोड देख रखा है पे 2, घुटने का 3 है, कमर का 5 है, पेट का 1 है, छाती का जो दे रखा है 6 है और गर्दन का हो जाएगा 4। तो जिस भी ऑप्शन में 2, 3, 5, 1, 6, 4 दिया होगा वो ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2, 3, 5, 1, 6 और 4, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नवंबर, जून, मार्च, पहले दिया हुआ है नवंबर, नवंबर के बाद में दिया हुआ है जून, तीसरे पे दिया हुआ है मार्च, नवंबर, जून, मार्च और चौथे और 5वें छठे पे क्या दे रखा है, सितंबर, जुलाई, जनवरी। सितंबर, जुलाई और छठे पे क्या है, जनवरी दी हुई है, छठे पे दिया हुआ है जनवरी। अब इसे हमें जो है सीक्वेंस में लगाना है 1, 4। तो इसमें जो सबसे पहले देखना है, सबसे पहले क्या होगा, नवंबर, नवंबर कितने का होता है, नवंबर होगा 30 का। फिर उसके बाद में जो दिया हुआ है, नवंबर के बाद में दिया हुआ है मार्च, मार्च दिया हुआ है। नवंबर के बाद में क्या दिया हुआ है, मार्च, मार्च के बाद में दिया हुआ है, पहले दिया नवंबर, नवंबर के बाद में है सितंबर, सितंबर, नवंबर के बाद में है सितंबर, सितंबर के बाद में दिया हुआ है यहाँ पे जुलाई, जुलाई, जुलाई के बाद में जो दिया हुआ है, जुलाई के बाद में जून, जून दिया हुआ है, मार्च है,
और फिर उसके बाद में जनवरी, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, जनवरी। नवंबर, सितंबर, जुलाई, जून, मार्च और जनवरी होगा, जनवरी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें करना है। तो नवंबर से पहले क्या आता है, सितंबर, सितंबर से पहले क्या आएगा, जुलाई, और जुलाई से पहले जून, जून से पहले क्या आएगा, फिर मार्च आएगा, और मार्च से पहले फिर क्या आएगा, जनवरी आएगा। तो ये इस तरीक़ा से हमें सीक्वेंस में लिखें, पहले नवंबर, सितंबर, जुलाई, जून, मार्च, इस तरीक़ा से यहाँ पे लिखवा दिया है।